is for freelancers who want to avoid scam and identify scam on Upwork. So most of the times अगर आप एक न्यू फ्रीलांसर है Upwork के ऊपर तो बहुत हाई चांस होता है कि आप किसी स्कैम का प्रे बन जाएंगे, क्योंकि आप ईगर फॉर वर्क होते हैं एंड यू जस्ट जंप ऑन टू एवरी अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट. बट देयर सर्टेन थिंग्स जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं आइडेंटिफाई करने में कि जिसके लिए आप फॉल कर रहे हैं वो कहीं स्कैम तो नहीं. तो जो सबसे ज़रूरी बात है, बहुत बेसिक सी बात है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय एक्सपीरियंस ऑन अपवर्क एज अ फ्रीलांसर फॉर 5 years. आई एक्सपीरियंस के जिन जॉब पोस्ट में या जिन लोगों के कम्युनिकेशन में यूजुअली पैथेटिक ग्रामर और बहुत ही फजूल किस्म की अंग्रेजी इस्तेमाल हुई होती है, इट्स यूजुअली अ स्कैम. वन थिंग, आई एम नॉट बीइंग biased here, but most of the times it is. सेकेंड थिंग, वो लोग जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है, ट्राई टू अवॉइड वर्किंग विद देम. वेदर दे आर स्कैम और नॉट इज अनदर थिंग, बट आप ऐसे क्लाइंट के साथ काम ही ना करें जिसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है. अगर पेमेंट मेथड वेरीफाइड है तो दो चीज़ें. फर्स्ट, आप उनसे, अगर आपकी फिक्स प्राइस जॉब है, आप माइलस्टोन फंड करवाएं और उसके बाद काम शुरू करें. माइलस्टोन फंड किए बगैर नेवर स्टार्ट वर्किंग. सेकेंड, अगर अर्ली जॉब है, इस केस में आपने सिर्फ मेक श्योर करना है कि पेमेंट मेथड वेरीफाइड है और जाके अपना काम शुरू करके ट्रैकर ऑन कर देना है जॉब अवार्ड होने के बाद. और आपको पेमेंट, जैसे कि हम पहले अर्ली जॉब्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि आपको पेमेंट वीकली रिसीव हो चुकी है. ये हो गई दो बातें. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें आप एक स्कैम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इज वेदर वो बंदा आपसे सैम्पल वर्क या फ्री वर्क डिमांड करे. अगर कोई आपसे सैम्पल डिमांड करे, सैम्पल इज नॉट नेसेसरीली फ्री. ऑलवेज कीप दैट थिंग इन योर माइंड कि सैम्पल का मतलब पेड भी हो सकता है. तो अगर कोई आपसे सैम्पल डिमांड कर रहा है तो आप उसे कहें कि यस आई कैन डू इट फॉर यू बट यू हैव टू पे मी. उसके लिए आप बेशक कम अमाउंट फंड, अगर आप वैसे ही लोगों को $100 में बनाते हैं तो आप 50 में बना दें एज अ सैम्पल, बट 50 फंड करवा के ही बनाएं. Never do free work for anyone. Fourth, most important thing जो Upwork अपने terms और services में हमें repeatedly कहता है, never take your conversations out of Upwork and never take payments out of Upwork. वो तो definitely scam भी है और आप उसके अंदर आपका account suspend भी हो सकता है, so terminate भी हो सकता है. अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स जिनके साथ आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिल्ड हुए होते हैं, वो आपके साथ स्काइप पे भी कम्युनिकेट कर होते हैं, ईमेल पे भी कर होते हैं, बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और अभी आप इनिशियल फेजेस में, ऑलवेज प्रेफर टू हैव ऑल द कम्युनिकेशन वाया अपवर्क. वो आपको कॉल की फैसिलिटी भी देते हैं, मैसेजेस की फैसिलिटी भी देता है, सो देयर इज एवरीथिंग दैट्स अवेलेबल. अच्छा, उसके अलावा एक फ्रीलांसर को कैसे पता चलेगा कि जो क्लाइंट है वो स्कैम है? आप क्लाइंट का रिव्यू देखें, उसका वर्क हिस्ट्री देखें. अगर तो उसका 1 स्टार या 2 स्टार लोगों ने उसको रिव्यू दिया हुआ है तो देयर इज नो नीड टू वर्क विद दैट पर्सन. अगर वो स्कैम नहीं भी है तो वो फंसी ज़रूर है और आपकी उसने प्रोफाइल तबाह कर देनी है. सो अवॉइड ऐसी चीज़ें जो आपके क्लाइंट्स जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है या रेपुटेशन बुरी है या प्रीवियस फीडबैक्स उनके अच्छे नज़र नहीं आ रहे. These are some important tips to identify whether a job is scam or not. और इसके अंदर कुछ फर्दर चीज़ें भी होती हैं, जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है 6th पॉइंट हमारी डिस्कशन का, कि अगर तो जॉब पोस्ट में आपको ऐसा लिंक दिया जा रहा है जिस पे क्लिक करने के बाद आपसे आपका लॉगिन और पासवर्ड मांगा जा रहा है, नेवर गिव दैट. ये मेरे साथ पर्सनली एक दफ़ा हो चुका है एंड मैंने जल्दी में नहीं सोचा और मैंने लॉगिन पासवर्ड दे दिया. अब आप अपना अपवर्क का लॉगिन पासवर्ड दोबारा आपको देने की कभी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. तो अगर कोई क्लाइंट आपके नाम के अलावा आपसे कोई फर्दर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फेच करने की कोशिश कर रहा है, आपके यूजर्स, आपके अकाउंट्स, नेवर डू दैट. चाहे वो पर्सनली कम्युनिकेट करके ये बात आपको कह रहा हो या वो आपको कोई लिंक दे दे कि यहाँ पे जाके ये डाटा फिल कर दो, नेवर डू दैट. ठीक है, बिकॉज ये स्कैमी साइट्स होते हैं and they can use your information against you and even identify
आइडेंटिटी थेफ्ट में भी ऐसा हो सकता है। समटाइम्स कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हो जाती हैं। आई वंस समबडी कॉन्टैक्टेड मी बट थैंक गॉड मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया। सो दे वर लाइक कि हम आपको एज पेमेंट $1000 दे देते हैं। आप उन्होंने फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझे $250 पे करने हैं, सो दे लाइक $1000 हम आपको दे देते हैं और बाकी के जो $750 है वो आप आगे फ्ला अकाउंट में सेंड कर दीजिएगा, 250 आप खुद रख लें। नेवर डू दैट। आपको क्या पता कि वो रियल मनी है, फ्रॉड है, ब्लैक मनी है, वो किसका पैसा कहाँ जा रहा है। सेम गोज फॉर प्रोडक्ट्स। अगर आपको कोई कह रहा है कि मैं आपको प्रोडक्ट शिप कर देता हूँ और वो प्रोडक्ट आपने आगे ऐसे ऐसे कर लेंगे, नेवर एक्सेप्ट ऑन अपवर्क एनीथिंग आउटसाइड ऑफ अपवर्क, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो कैश इन हैंड हो, चाहे वो ऑनलाइन समथिंग हो। नेवर डू दैट, क्योंकि आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू आर डीलिंग विद। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, उसका एक अच्छा प्रोफाइल है, उसका एक अच्छा बैकग्राउंड है, उसकी जॉब रेलेवेंट है, जॉब डिस्क्रिप्टिव इनफ है, कोई अर्जेंट डेडलाइन पे कोई ऐसी बात नहीं है, स्कोप ऑफ वर्क फाइनलाइज्ड है, आपको पता है और क्लाइंट को भी पता है कि क्या होना है, क्या एक्सपेक्टेड है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपवर्क को भी पता है। अपवर्क के वर्क रूम के अंदर और जॉब के अंदर आपने बहुत क्लियरली मेंशन किया होना चाहिए कि दिस इज द एक्सपेक्टेड डेडलाइन, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू बी वर्किंग ऑन, और मुझसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ये माइलस्टोन सेट है, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े।